जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता जी का 16वां अध्याय पाठ। देवासुर संपद विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक दैवीय प्रकृति के और दूसरे आसुरी प्रकृति के। पहले मैं दैवीय प्रकृति के प्राणियों के विषय में बताता हूँ। मन से पवित्र, भय रहित, ध्यान में मग्न, इंद्रियों का दमन करने वाले, दानशील, एकाग्रचित वाले, हवन यज्ञादि कराने वाले, वेद पुराणों का श्रवण एवं अध्ययन करने वाले, भगवत भक्त, परम पिता परमेश्वर का संकीर्तन करने वाले, तपस्वी, कष्ट सहकर भी निज धर्म से कभी विचलित न होने वाले, सत्य वचन बोलने वाले, हिंसा से दूर रहने वाले, दूसरे की पीड़ा को अपनी ही पीड़ा समझने वाले, शत्रु का भी हित करने वाले, कर्म भाव से पृथक, मन को स्थिर रखने वाले, किसी की भी निंदा न करने वाले, दयावान, शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाले, तेजस्वी, क्षमावान, शरीर और मन से पवित्र, अहंकार रहित तथा द्वेष भाव न रखने वाले प्राणी दैवीय प्रकृति के होते हैं। इसके विपरीत पाखंडी, अहंकारी, अभिमानी, दूसरों के समक्ष स्वयं को धर्मात्मा कहने वाले, क्रोधी, कटु वचन बोलने वाले, अज्ञानी और दुर्व्यसनों में लिप्त प्राणी आसुरी प्रकृति के होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जिन प्राणियों की दैवीय प्रकृति होती है वे भवबंधन से सदैव मुक्त रहते हैं, और जो प्राणी आसुरी प्रकृति के होते हैं वे सांसारिक विषयों, भोग विलास तथा दुष्टता में लीन रहते हैं। इन दोनों प्रकार की प्रकृतियों में दैवीय प्रकृति मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाती है और आसुरी प्रकृति वाले प्राणियों की आत्मा भटकती रहती है। हे अर्जुन, तू दैवीय प्रकृति का है, अतः शोक न कर। हे कौन्तेय, दैवीय प्रकृति के प्राणियों की प्रकृति को मैंने विस्तार से समझाया है, लेकिन आसुरी प्रकृति, केवल प्राणियों की प्रकृति का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। अब मैं आसुरी प्रकृति के प्राणियों के विषय में विस्तार से बताता हूँ। हे अर्जुन, आसुरी प्रकृति वाले प्राणियों में उचित अनुचित कार्यों के निर्णय की क्षमता नहीं होती। वह ना तो मन से निर्मल होते हैं और ना ही शारीरिक शुद्धि पर वह ध्यान देते हैं। आसुरी प्रकृति के प्राणियों का मानना है कि यह संसार आश्रय रहित, मिथ्या और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। इसलिए यह संसार केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा और क्या है इस संसार में। ऐसे प्राणी अपने मस्तिष्क में यह भ्रम पालकर मंद बुद्धि वाले हो जाते हैं। ऐसे प्राणी सबका अपकार करने वाले, कुकर्मी और जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे दंभी, मान, मद से युक्त, कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त संसार में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार वह मृत्यु के समय तक मनोविकारों से ग्रस्त होकर सांसारिक भोग विलासों से बंधे रहते हैं और इन्हें ही सांसारिक आनंद की परिपूर्णता मानते हैं।
आशा की डोर से बंधे हुए काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय, धोखा, फरेब तथा छल कपट द्वारा धन एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं को एकत्रित करने की चेष्टा करते हैं। हे पार्थ, आसुरी प्रकृति के प्राणियों के मन में यह धारणा बलवती होती है कि आज मैंने नीति या अनीति से जो धन या अन्य वस्तुओं का संग्रह किया है उससे मैं धनवान हो गया हूँ। कल और धन अथवा मूल्यवान पदार्थों का संग्रह करूँगा। मैं अपनी हर इच्छा और मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही तो जन्मा हूँ। जो प्राणी अपने मन में यह विचार लाता है कि आज मैंने अपने एक शत्रु को मार डाला है और आने वाले कल में मैं अपने अन्य शत्रुओं का भी संहार करूँगा, मैं ईश्वर द्वारा दिए गए ऐश्वर्य को भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। मैं हर प्रकार की सांसारिक सिद्धि से परिपूर्ण, बलवान एवं सुखी हूँ। मैं बहुत सा धन संचय करके धनवान हो चुका हूँ। मेरा परिवार भी बहुत बड़ा और समृद्धशाली है। मेरे समान कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि मैं सर्वसंपन्न हूँ। मैं यज्ञ और दान करके काफ़ी सुखी हो जाऊंगा। ऐसी ही आसुरी प्रकृति के प्राणी तरह तरह के भ्रम अपने चित्त में पालकर अज्ञानी हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुष मोह और विषय भोगों आदि में आसक्त होकर नरक की यातना भोगता है। ऐसे ही प्राणी अपने आप को श्रेष्ठ मानकर घमंडी हो जाते हैं। वे झूठी शान, मान, धन और मर्यादा के मद से युक्त होकर शास्त्र विधि रहित नाम मात्र के हवन तथा यज्ञों द्वारा यजन का पाखंड करते हैं। हे अर्जुन, ऐसी आसुरी प्रकृति का प्राणी अपने बल, शौर्य, अहम भाव, काम, क्रोध, मोह और विषय विकारों से लिप्त होने के कारण मुझ परमात्मा से विमुख रहता है तथा मेरे साथ द्वेष की भावना रखता है। मुझ परम तत्व को भूलकर वह अन्य प्राणियों को पीड़ित भी करता है तथा अनैतिक कर्मों में लिप्त रहता है। इसलिए हे अर्जुन, ऐसे पापी और दुराचारी प्रकृति के प्राणियों को मैं बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, उन्हें नीच से नीच योनि में उत्पन्न करता हूँ। ऐसे प्राणी जन्म जन्मांतर तक आसुरी योनियों को ही प्राप्त होते हैं। हे कौन्तेय, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं। यह तीनों प्राणी की आत्मा तक का नाश कर देते हैं। जो प्राणी इन तीनों से विमुख होकर अपनी मुक्ति के लिए सदाचरण करता है और जो परम पिता परमात्मा को तत्व से जानता है, वही मेरे दिव्य धाम का अधिकारी होता है। ऐसा प्राणी बार बार सांसारिक प्रपंचों में नहीं पड़ता, क्योंकि वह तो मुझे ही प्राप्त होता है, और जो मुझे प्राप्त होता है वही वैकुंठ का सच्चा अधिकारी होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी शास्त्र की विधि को त्याग कर सद्वचन का आचरण नहीं करता और अपनी इच्छा के अनुसार ही कर्म करता है तथा शुभ अशुभ कर्मों में भेद नहीं कर पाता, ऐसा प्राणी ना तो कभी सुख पाता है और न ही सिद्धि को प्राप्त करके परम गति पा सकता है, क्योंकि शास्त्र अनुसार कर्म करने से ही प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 16वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, जो जीव अथवा प्राणी गीता के 16वें अध्याय का विधि विधान के साथ पाठ करता है, वह भय रहित होकर जीवन यापन करता है और अंत समय में भव बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस अध्याय के संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सादुलपुर नाम के नगर में राजा चंद्रबाहु राज्य करता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके राज्य के हर घर में एक मंदिर था।
घर घर में यज्ञ और हवन होते थे। राजा साधु संतों की खूब सेवा करता था। राज्य में प्रजा सुख और चैन से रहती थी। राजा के महल में धन, हाथी, घोड़े और संपन्नता का हर सामान था। राजा के यहाँ एक हाथी ऐसा था जो किसी भी महावत के काबू में नहीं आता था। जो भी महावत उस पर सवार होता वह उसे पांव तले कुचलकर मार डालता था। इसलिए उस हाथी के पैरों में जंजीर बंधी रहती थी। राजा उस हाथी को मरवा भी सकता था, लेकिन वह हर जीव पर दया करता था। राजा ने कई देशों से महावत बुलवाए, परंतु कोई भी उस मस्त हाथी पर काबू नहीं पा सका। अतः हार कर राजा ने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी उस हाथी पर सवारी करने में सफल हो जाएगा उसे मुंह मांगा धन दिया जाएगा। धन के लालच में बहुत से महावत राजा चंद्रबाहु के राज्य में एकत्रित हुए, लेकिन कोई भी उस हाथी के पास तक नहीं जा सका। उस पर सवारी करना तो काफी दूर की बात थी। वह हाथी अधिकतर राजा के मंदिर के पास खड़ा होता था। लोग उधर जाते हुए भी डरते थे, क्योंकि जो भी उसे सामने दिखाई देता था वह उसे मार डालता था। अगर वह हाथी जंगल में जाता तो वहाँ के पशुओं को भी मार देता था। वह जहाँ भी होता वहीं उपद्रव मच जाता था। इसी कारण राजा चंद्रबाहु बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगा। वह हर संभव उपाय करके थक चुका था, मगर हाथी को वश में नहीं कर पाया था। एक दिन हाथी नगर में घूम रहा था। लोग भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। अचानक लोगों ने एक साधु को भय रहित होकर हाथी की ओर जाते देखा। उन्होंने सोचा कि शायद यह साधु इस उपद्रवी हाथी के खौफ से अनभिज्ञ है। लोगों ने उसे रोकते हुए कहा, हे महापुरुष, इस हाथी के समक्ष मत जाओ, यह काफी उपद्रवी है। इसने कई निर्दोष लोगों और महावतों को कुचलकर मार डाला है। यह आपको भी मार डालेगा। साधु ने कहा, मुझ में नारायण की दी हुई शक्ति है। नारायण की शक्ति के आगे इस तुच्छ हाथी की शक्ति किस काम की। प्रजाजनों ने कहा, हे संत, यह तो पशु है। यह नारायण की शक्ति को या तुम्हारे भजन को क्या पहचानेगा। यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वहाँ मत जाओ, अन्यथा यह तुम्हें भी मार डालेगा। साधु ने फिर कहा, यह मुझे क्या मारेगा, मैं तो प्रभु का प्यारा भक्त हूँ। यह तो उन्हीं प्राणियों को मार सकता है जो परमपिता परमेश्वर से विमुख हैं। जब तक प्राणी की रक्षा परमेश्वर करता है तब तक उसकी मृत्यु का समय नहीं आता। उसे कोई नहीं मार सकता। यदि मेरी मृत्यु इसी समय और इसी हाथी के द्वारा होना निश्चित है तो यह मुझे अवश्य मार डालेगा। यह कहकर साधु हाथी की ओर बढ़ने लगा। जब वह हाथी के काफी पास पहुंच गया तब उसने आंखें फाड़कर हाथी को देखा। हाथी ने अपनी सूंड द्वारा साधु की चरण वंदना की और खामोश खड़ा रहा। साधु ने उसकी सूंड पर हाथ फेरते हुए कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। तू पिछले जन्म में बड़ा अहंकारी था, तभी तो तुझे एक पागल पशु की योनि मिली है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरा उद्धार अवश्य करूँगा। हाथी साधु के चरण छूकर अपना माथा उसके सामने रगड़ने लगा। प्रजा ने राजा को यह समाचार सुनाया तो राजा चेहरे पर आश्चर्य लिए वहाँ आ गया। राजा ने अचरज भरी आंखों से देखा कि हाथी साधु के सामने निश्चल खड़ा है।
साधु ने हाथी को आगे बुलाते हुए कहा, हे गजेंद्र, तू थोड़ा और आगे आ। फिर उस गीता पाठी साधु ने अपने कमंडल से जल लेकर गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल मैंने कहा, गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल मैंने इस हाथी को दिया। इतना कहकर साधु ने हाथी पर जल छिड़क दिया। जल छिड़कते ही उस पापी ने हाथी की देह को छोड़कर देवदेही पाई। स्वर्ग लोक से विमान उतरा और उस पर चढ़कर वह राजा से बोला, हे राजन, मैं तुझे धर्मात्मा जानकर ही तेरे नगर में आया था। मैं यह जानता था कि तेरे इस नगर में कोई न कोई साधु संत अवश्य आएगा और मेरी सद्गति करेगा। इतना कहकर वह वैकुंठ की ओर चला गया। राजा ने साधु को प्रणाम करते हुए कहा, हे संत, आपने कौन सा मंत्र बोला था जिससे यह अधम और दुखदायी पशु सद्गति को प्राप्त हुआ? साधु ने विनम्र स्वर में कहा, हे राजन, मैंने इसे गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है। मैं नित्य इस अध्याय का पाठ करता हूँ और उसी के प्रताप से इस हाथी ने पशु देह से देव देह पाई। राजा ने पूछा, यह हाथी पूर्व जन्म में कौन था? साधु ने कहा, हे राजन, यह पूर्व जन्म में एक तपस्वी बालक था। इसके गुरु ने इसे बहुत विद्या पढ़ाई और यह बहुत बड़ा पंडित हुआ। यह कई तीर्थ स्थानों पर भी गया, जिसके फलस्वरूप बहुत ख्याति अर्जित की। अच्छे अच्छे सत्संगी इसके दर्शन करने के लिए आने लगे। लगभग 12 वर्ष के पश्चात इसके गुरु अपने शिष्य से मिलने आए। उस समय यह समाधि लगाए बैठा था, लेकिन एक पल के लिए उसने आंखें खोली और तुरंत बंद कर ली। गुरु ने इसे ऐसा करते देख लिया था। गुरु समझ गए कि उनका शिष्य ख्याति अर्जित करके अहंकारी हो गया है। इधर शिष्य सोच रहा था कि यदि मैं गुरु का सत्कार करने के लिए उठा तो मेरी ख्याति घटेगी, इसलिए नेत्र बंद किए चुपचाप बैठा रहा। तब गुरु ने क्रोधित होकर इसे शाप दिया, ओ मंदबुद्धि, तू बड़ा अभिमानी हो गया है। मुझे देखकर तूने नेत्र बंद कर लिए, मुझे प्रणाम भी नहीं किया। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू मृत्यु के पश्चात हाथी की योनि पाएगा। गुरु का शाप सुनकर शिष्य ने अपने नेत्र खोल दिए और उनके चरणों में गिरकर विनती करने लगा, हे गुरुवर, आपका शाप अवश्य ही सत्य होगा, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? गुरु को शिष्य पर दया आ गई और वे बोले, जब कोई साधु संत गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल संकल्प सहित तुझे देगा, तभी तेरा उद्धार होगा। यह सुनकर राजा ने साधु से गीता के 16वें अध्याय के श्लोक सुने और उन्हें कंठस्थ करके प्रतिदिन स्नान के पश्चात पाठ करने लगा। मृत्यु के पश्चात राजा भी सद्गति को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने कथा कहने के बाद कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य है, जिसके पाठ का फल पाने से हिंसक पशु का भी भय नहीं रहता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।